मंगलवार को शिमला के कोटशेरा कॉलेज में छात्र संगठनों के बीच हुई खूनी संघर्ष के बाद कॉलेज परिसर पुलिस छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। जगह जगह पर पुलिस के जवान विद्यार्थियों की चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बिना चेकिंग और आई कार्ड किसी भी विद्यार्थी को कॉलेज परिसर में एंट्री नहीं दी जा रही है। कॉलेज कैंटीन में मंगलवार को मारपीट करने वाले सभी छात्रों को कॉलेज प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। मारपीट में शामिल छात्रों के अभिभावकों को 12 सितंबर तक कॉलेज किया गया है। कोटशेरा कॉलेज की प्रधानाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को सुबह करीब 9:45 पर छात्र संगठन आपस में भिड़ गए। इसमें एसएफआई छात्र संगठन से जुड़े कुछ छात्र हाथ में रॉड लेकर आए और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी मारपीट में शामिल सभी छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। ये कल 9:45 बजे एक स्टूडेंट्स का ग्रुप सडनली कैंटीन में आया और एक दूसरा ग्रुप जो था स्टूडेंट्स का वो चाय पी रहा था। उनकी 10 बजे क्लास थी और सडनली उन्होंने अपने डंडे वगैरह निकाले, रॉड, डंडे और सरिया, और उनको मारना शुरू कर दिया। कैंटीन में सीसीटीवी लगा हुआ है, कैमरा लगे हुए हैं। उसमें पूरी फुटेज में ये दिखता है कि एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप को बहुत बेदर्दी से मार रहा है। तो जब हमने इसको ठीक से देखा तो जितने भी मारने वालों के बैचेस हैं वो सारे एसएफआई के स्टूडेंट्स हैं और जिनको मार पड़ी है वो एबीवीपी के स्टूडेंट्स हैं। लगभग 9:45 बजे सुबह जितने भी स्टूडेंट्स थे जो मार रहे थे अंदर, जिनके हाथ में रॉड्स थे, डंडे थे और सरिया था, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है सीसीटीवी फुटेज से। और टीचर्स ने सब ने आइडेंटिफाई किया है, जिसकी क्लास के वो हैं, उनके रोल नंबर्स, सब कुछ। उनके पेरेंट्स को चिट्ठियां लिख दी गई हैं, रजिस्टर्ड लेटर्स, फ़ोन पे बात हो गई है। और 12 तारीख को, क्योंकि पेरेंट्स को आने को थोड़ा सा टाइम देना है हमने, 12 तारीख को 11 बजे सब पेरेंट्स को बुलाया है और बच्चों को शो कॉज नोटिस दे दिया गया है कि अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें कि उन्होंने ये क्यों किया। पिछले कल ही जो 9 आइडेंटिफाइड स्टूडेंट्स हैं अभी और कुछ की आइडेंटिफिकेशन होनी बाकी है, उनको हमने कल ही इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया। 12 तारीख को जब पेरेंट्स आएंगे उनसे बात होगी और उसके बाद जो है एडवाइज़री और डिसिप्लिन कमेटी, कल भी इनकी रिकमेंडेशन पे ही सस्पेंशन हुई थी और मंडे को भी हम इकट्ठे बैठेंगे। जो भी रिकमेंड सारे सीनियर टीचर्स, 17-18 टीचर्स हैं इसमें, करेंगे, इकट्ठे बैठ के हम डिसीजन लेंगे कि ऐसे जो तत्व हैं वो कॉलेज में रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए। इसके लिए पुलिस कल भी बहुत हेल्पफुल थी और आज भी पुलिस फोर्स यहाँ पर 4 हमारे पास दिए गए हैं। वो गेट पे खड़े हुए हैं, उन्होंने एंट्री पॉइंट पे सारे चेक कर रहे हैं, बच्चों के बैग्स चेक हो रहे हैं और उनका आई कार्ड चेक हो रहा है। बिना आई कार्ड के किसी को भी अंदर अब नहीं आने दिया जा रहा। टीचर्स की भी डिसिप्लिन की कमेटी तो रोज़ होती है और बढ़ा दी गई है। 6 टीचर्स एट ए टाइम कैंपस में डिसिप्लिन ड्यूटी पे हैं। कैंपस सेक्रेटरी कोटशेरा कॉलेज। मैं आप सभी को सबसे पहले बताता हूँ कि कल के दिन क्या हुआ। जैसे कि रोज़ की तरह कोटशेरा कॉलेज में जो एबीवीपी के हमारे कार्यकर्ता है वो रोज़ की तरह कॉलेज आते हैं और कैंटीन में बैठ के वो चाय पी रहे थे। और जो ये एसएफआई के गुंडे हैं ये सुबह सवेरे ही 8 बजे यहाँ पर धारदार हथियारों के साथ सरिये और रॉड लेकर कैंपस में आते हैं। और उसके बाद जब हमारे कार्यकर्ता उस समय 10 बज रहे थे और एसएफआई के गुंडों ने एकदम से हमारे जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर हमला कर दिया। धारदार हथियारों से हमारे ऊपर हमला किया गया और शरीरों से, और लड़कियों तक का नहीं छोड़ा। वहाँ पे बच्चे भी थे, कैंटीन जो हमारे कैंटीन चला रहे हैं उनके बच्चा भी वहाँ पे था और इन्होंने किसी को नहीं देखा, इन्होंने लड़कियों को नहीं देखा, इन्होंने लड़कों को नहीं देखा, इन्होंने सब कुछ, वहाँ पे थालियाँ थी, इन्होंने टेबल तोड़ दिए और हमारे कार्यकर्ताओं को जख्मी छोड़ दिए, जिसमें एक कार्यकर्ताओं को सिर में 10 टांके, एक को 5 टांके और एक को 4 टांके लगे हैं। और ऐसे 9 कार्यकर्ता हमारे घायल हुए, जिसमें किसी की बाजू भी फ्रैक्चर है। तो ये रहा कल का। आप देख सकते हैं कि कैंटीन में हमारे कार्यकर्ता सुबह सवेरे चाय पी रहे थे और बाहर से वो पूरी प्लानिंग के साथ हथियार लेके आते हैं। वो तो आप सभी को दिख रहा है, पूरी जनता को दिख रहा है कि वो क्या चल रहा था वहाँ पे। लेकिन अब ये तो प्लानिंग, अब खुद को बचाने के लिए तो वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं को भी हाथ घुसे चलाने पड़े, लेकिन उन्होंने जो रॉड हथियारों से हमारे कार्यकर्ताओं को मारा वो अच्छा नहीं किया उन्होंने। तो मैं बताना चाहता हूँ क्या पिछले कल भी आरएसएस के ही बंदे आए थे यहाँ पे कोटशेरा कॉलेज में, कैंटीन में आरएसएस के बंदे चाय पी रहे थे, एबीवीपी के ही कार्यकर्ता थे और वहाँ पे भी एबीवीपी के ही कार्यकर्ता थे। और एसएफआई कोटशेरा यूनिट सचिव
देखिए, जो हम बात कर रहे हैं कि जो कैंपस के अंदर जो माहौल ख़राब हुआ है, पिछले कल जो कैंपस में लगभग सुबह के 10 बजे जो है कैंपस के अंदर माहौल ख़राब हुआ है, जिसमें कि जो हमारे जो कार्यकर्ता थे एसएफआई के, जब वो कैंपस के अंदर पहुंचते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट है और जो अभी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि लगातार उनको 2-3 दिनों से टारगेट करके उनको डराने की कोशिश की जा रही है। अभी हमने हाल ही में पिछले सैटरडे को देखा कि जो लड़का पिछले कल जिसको पकड़ा है, उसी लड़के को सैटरडे को कैंपस के अंदर मारा जाता है और उसको चोटिल किया जाता है। पिछले कल जब उस लड़के को पकड़ा गया और जो हमारे साथी थे वहाँ पर उपस्थित थे, और हमारे जो साथी था सुरेश, उनको शरेआम वहाँ पर जो है रॉड से मारा जाता है, जिसमें कि उनके सिर पे काफ़ी जख्म चोटें आती है, जिसमें कि उनकी 8 स्टिचेस भी लगे हैं। लगभग हम देख रहे हैं कि एसएफआई कैंपस के अंदर काफ़ी लंबे समय से जो हॉस्टल और पीटीए जैसे मुद्दों को लेकर आवाज़ उठा रही है। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि जो कॉलेज अथॉरिटी उस चीज़ को साइड रखते हुए जो है हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी हम किसी आंदोलन को वहाँ पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे ऊपर ये गलत बात करी जाती है कि हम जो है वहाँ पर बदतमीजी करते हैं, और जो हमारे पेरेंट्स हैं उन तक उस बात को पहुँचाया जाता है, और उसमें जो है पुलिस को भी शामिल किया जाता है। इस चीज़ को जो भी ये आंदोलन का जो सिनेरियो हमने कैंपस के अंदर तैयार किया है, ठीक है, उसमें जो एबीवीपी भी पूरी तरह से बौखला गई है, और वो अथॉरिटी पूरा साथ एबीवीपी का कैंपस के अंदर दे रही है। लगातार एसएफआई को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। अभी हमने हाल ही में सैटरडे को, जिस दिन वहाँ पर लड़ाई हुई, एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे उनसे शरेआम वहाँ पर जो है रॉड कैंपस के अंदर पकड़ी गई थी, लेकिन हम देखते हैं कि उस पर अथॉरिटी कोई भी कार्रवाई अभी नहीं कर रही है। पहले भी ये डिसिप्लिन कमेटी में तय किया गया था कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सबसे पहले जो है माहौल ख़राब किया जाएगा, उसके जो प्रधान और जो सचिव है उसको जो है कैंपस से बाहर किया जाएगा। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि जो सैटरडे को जो उनके प्रधान सेक्रेटरी, जिनके पास जो रॉड पकड़ी गई, ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास रॉड पकड़ी गई, उनके जो प्रधान सेक्रेटरी अभी भी कैंपस के अंदर शरेआम खुलेआम घूम रहे हैं, और जो हमारे लोगों पे जो है वो हमला कर रहे हैं। देखिए, एसएफआई का जो एक एजेंडा होता है, डेली एसएफआई कैंपस के अंदर अपना अपना काम करती है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि लगातार एसएफआई के जो कार्यकर्ता हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। पिछले कल, अभी सैटरडे की अगर बात करें, उस दिन भी हमारे जो लोगों को वहाँ पर चोटिल किया जाता है। हमारे जो लोग उस दिन कैंपस के अंदर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एबीवीपी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे 3 से 4 लोगों को वहाँ पर जख्मी किया जाता है। उसके बाद अगर हम पिछले कल की बात करें, तो हमारे एक लोगों जो कार्यकर्ता है उसको कैंपस के बाहर पकड़ा जाता है, और उसके बाद जो एसएफआई के जो लोग थे, जो उस चीज़ से बिल्कुल ही परेशान हो गए थे। हम मानते हैं कि जो एसएफआई थी वो कैंपस के जो कैंटीन के अंदर गई थी, लेकिन जो पहला जो स्टेप जो है एबीवीपी ने वहाँ पर उठाया था, स्टार्टिंग उनकी ओर से आई थी। हमने पहले भी ये चीज़ की थी, स्टार्टिंग हमारी ओर से नहीं होगी, और अगर उनकी ओर से स्टार्टिंग होगी तो हम परहेज़ भी नहीं करेंगे। अभी मुकदमे तो नहीं हुए, लेकिन जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो चाहे हमारे लोग हैं और जो चाहे उनके लोग हैं, उनके भी बहुत सारे लोगों के जो है हमने नाम वहाँ पर दिए, और उन्होंने भी हमारे बहुत से कार्यकर्ता के नाम वहाँ पर दिया है। लेकिन उसमें एक बात यह है कि जो हमारे लोग थे, ठीक है, जो एसएफआई के कार्यकर्ता थे, 4 से 5 लोग इस तरह के कार्यकर्ता जो पिछले कल कैंपस में पहुँचे ही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें देखने को मिलता है कि उन जो हमारे कार्यकर्ता है उनके नाम वहाँ पर एफआईआर के लिए दिए जाते हैं। जब हम वहाँ पर अथॉरिटी से बात करते हैं, जो पुलिस प्रशासन से जब हम बात करते हैं, तो उनके ऊपर एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, और जो उनके मंत्री जो भी है ऊपर उन पे जो है उन पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे लोग हैं, हमारे भी वहाँ पर 10 से 12 लोग जो आइडेंटिफाई किए गए थे, लेकिन जो कार्यकर्ता हमारे कैंपस के अंदर नहीं थे उनको भी जानबूझ के वहाँ पर ज़बरदस्ती उनका जो है नाम वहाँ पर एफआईआर में दिया जा रहा है। इकाई अध्यक्ष, जैसा कि साथी सेक्रेटरी ने अभी पूरी बात रखी कैंपस के अंदर किस तरह का माहौल था, एसएफआई लगातार से जो है पीटीए फंड और हॉस्टल को लेकर जो है मांग करी थी। उस माहौल को ख़राब करने के लिए जो एबीवीपी है लगातार से जो अटैक करी थी, वो शिमला के अंदर एक कोर्शिरा कॉलेज के अंदर नहीं, वो हमारे को जो आरकेएमबी के अंदर भी देखने के लिए मिल रहे, संजौली के अंदर भी, इवनिंग कॉलेज के अंदर भी। साथ में बात करना चाहेंगे दूसरे कॉलेजों के अंदर भी, वो शिमला के बाहर के कॉलेजों के अंदर, नाहन के अंदर और मंडी के अंदर भी देखने के लिए मिल रहे। लेकिन हम यहाँ पे आप देख रहे कि जो ये 3 तारीख से जो माहौल ख़राब हुआ था, जब एबीवीपी के कार्यकर्ता रोड के साथ पकड़े गए थे, उस टाइम जो प्रशासन का, सबसे पहले प्रशासन का कहना चाहूँगा कि इसके अंदर जो डिसिप्लिन कमेटी बनी है और जो कॉलेज की अथॉरिटी पावर है, प्रिंसिपल मैम है, वो ऑन साइड कार्रवाई कर रही है वहाँ पे, वो लगातार से उनसे जो बातचीत कर रहे। एसएफआई जब जो पिछले कल प्रिंसिपल से बात करने के लिए जाती है कैंपस के अंदर, जो उसके अंदर जो मैं भी जो है जबकि आउटसाइडर वहाँ का कैंपस के अंदर जाना पड़ा बात करने के लिए, कि प्रशासन से बात करने की आप जो क्यों इस तरह का निर्णय नहीं ले रहे। क्योंकि हाल ही में पीछे जब प्रधान सेक्रेटरी को कैंपस से माहौल ख़राब हुआ था, तो 15 दिन के लिए जो एसएफआई की प्रधान सेक्रेटरी को निकाला गया था। लेकिन अभी हम देख रहे कि जब एबी के ऊपर बात आती है तो प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऊपर से जो पुलिस है, पुलिस के अंदर जो जब पिछले कल माहौल ख़राब होता है, जब हमारे एक लड़के को जो काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है, उसको लेकर जब हम बालूगंज थाने के अंदर जाते हैं तो उसकी वहाँ पे जो एफआईआर जमा करवाते, तो उस एफआईआर का जो है अभी तक जो उसके ऊपर कोई कार्रवाई हमारे को देखने के लिए नहीं मिलती। जब हमारे को रात को जो है
थाने बुलाया जाता है एसएफआई के कार्यकर्ता को, तो 7 लोग जो हम आइडेंटिफाई किए गए थे उनको जो थाने बुलाया जाता है उनके ऊपर तो बिल्कुल प्रेशर डाला जाता है। और जो एबीपी के कार्यकर्ता घायल होते हैं उनके साथ जो उनके पेरेंट्स और उनके जो मित्रगण है और संगठन के लोग हैं, बीजेपी आरएसएस पूरा जो इकट्ठा मिलकर है, वो जो है एक एरिया वाइज और एक पार्टी के हिसाब से जो है एसएफआई को दबाने की कोशिश कर रही है और खुलेआम धमकी दे रही है कि ये तुम्हारा जो है एसएफआई शिमला के अंदर जो खत्म कर देंगे तुम्हारे को। अभी तो आज 100 लोग लेके आए जो उस तरह के नेताओं से जो धमकियां सुनने के लिए मिलती है, वो भी एक पुलिस स्टेशन के अंदर कि तुम आज तो 100 लोग आए तुम्हारे को मारने के लिए, तुम्हारे को रोज मारा जाएगा और तुम्हारे को जो है रोज जो है थाने के अंदर भी लाया जाएगा और वहाँ पे भी मारा जाएगा। और वहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस की कार्रवाई जो अभी तक जो हमारे जो पक्ष में नहीं ली जा रही है, अभी वन साइड कार्रवाई की जा रही है। माना कि उनके भी जो है सर में चोट आई एबीपी के कार्यकर्ताओं में, लेकिन जो एसएफआई के कार्यकर्ता है उनको तो जिसके चोट आई उसको टांग के लगाने के बाद उसकी स्टेटमेंट भी नहीं ली जाती है, उसे जो है रिपन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके जो उसको ये बोला जाता है कि अभी जान पे खतरा है और उसे ले जाओ, रूम ले जाओ। उसकी अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं ली है, उसके पर ना तो कोई कार्रवाई ना एबीपी को बुलाया। एसएफआई ये मांग करती है कि जो ये बाहर से जो धमकियां दी जा रही है कि जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं अंकल टाइप जो आ रहे हैं, जो ये धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हारे को मारा जाएगा, तुम्हारे जो घर घर से उठाए जाएंगे और फ़ोन किए जा रहे हैं जो बार बार कि शोगी वाले से पंगा लिया, शोगी वाले से। एक ऑर्गेनाइजेशन की लड़ाई हुई है, एबीपी और एसएफआई ऑर्गेनाइजेशन है, छात्र ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी लड़ाई है और ये एरिया वाइज में जो डिवाइड करने की कोशिश कर रही है और उसके अंदर जो है टारगेट कर रहे हैं। इसमें इतना कहना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन इस पर जो है जल्द